आज मैं आपको एक ऐसे महान तेजस्वी राजा की कथा सुनाता हूँ जिनके नाम पर इस भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा और उन्हें पहला आदर्श राजा होने की उपाधि प्राप्त हुई। एक समय की बात है, एक राजा थे बैन, और राजा बैन ने जैसे ही राजपद ग्रहण किया उसके पश्चात उन्होंने अपने राज्य में अत्याचार करना शुरू कर दिया। लोगों पे पूजा बंद करवा दी गई, ऋषि मुनियों के तप यज्ञ जप सब बंद करवा दिए, आहुतियाँ पड़नी बंद हो गई यज्ञों में। उन्होंने घोषणा करवा दी कि अगर इस राज्य में कोई देवताओं के लिए यज्ञ आहुति या पूजा करेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अगर किसी को पूजा करनी है तो वो मेरे नाम की करे और यज्ञ में आहुतियाँ भी मेरे नाम की पड़नी चाहिए। इसके पश्चात सभी लोगों में डर फैल गया, यज्ञ की आहुतियाँ बंद हो गई, अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उसके बाद भूमि देवी ने सोचा कि अगर मैं इन पापियों को यूं ही अपनी संपदा देती रही तो ऐसे तो ये दुष्ट और ज़्यादा अत्याचार करेंगे। इसलिए भूमि देवी ने अपनी सारी संपदा अपने अंदर समेट ली, जैसे कि अन्न, औषधियाँ और भी जो खाने पीने की चीज़ थी वो लगभग सब समाप्त हो चुकी थी। अकाल पड़ने लगा, प्रजा में हाहाकार मच गया। ऋषि मुनियों ने सोचा कि इस राजा बैन का अब कुछ करना पड़ेगा। तो सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर सलाह की कि राजा को बंदी बना लिया जाए। उन्होंने राजा को बंदी बना लिया। उसके बाद उस राजा का मंथन करना शुरू किया। तो पहले उन्होंने बाईं जांघ का मंथन किया। बाईं जांघ के मंथन के पश्चात उस मंथन से एक काला नाटा सा पुरुष प्रकट हुआ, जो ऋषि मुनियों को देखते ही थर थर कांपने लगा। ऋषि मुनियों ने उसे आज्ञा दी कि निषीद, संस्कृत का शब्द है निषीद, जिसको हिंदी में कहा जाता है निषीद का अर्थ है कि बैठ जाओ। और कहते हैं कि तभी से जो निषाद जाति थी वहीं से उसकी उत्पत्ति हुई। उसके बाद ऋषि मुनियों ने राजा बैन के दाएं भुजा का मंथन करना शुरू किया, जिससे एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम था पृथु। साथ में धनुष बाण लिए, शरीर पे तेज। उसके बाद मंथन के साथ ही उसी भुजा से एक स्त्री प्रकट हुई जिसका नाम था अर्ची, जो आगे चलकर राजा पृथु की पत्नी हुई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पृथु जो थे वो स्वयं भगवान विष्णु के अंश अवतार थे, और जो अर्ची थी वो स्वयं माता लक्ष्मी का अंश अवतार थी। राजा पृथु का राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक के पश्चात राजा ने देखा कि प्रजा में हाहाकार मचा हुआ है, भूखी प्रजा मर रही है। तो उन्होंने तत्काल ऋषि मुनियों और अपने मंत्रियों की सभा बुलाई और पूछा, कारण जाना कि पृथ्वी ने अन्न देना क्यों बंद कर दिया, अकाल क्यों पड़ा हुआ है। तो सभी ऋषि मुनियों ने सारा वृतांत कह सुनाया और कहा, राजन, आपके पिता ने इतना अधर्म किया कि पृथ्वी उसको सहन नहीं कर पाई, इसी कारण उसने अपनी संपदा अपने अंदर समेट ली। आप देखिए, कभी भी अगर पृथ्वी के साथ या प्रकृति के साथ जब अत्याचार होता है तो प्रकृति और पृथ्वी अपना संतुलन बनाने के लिए कुछ ऐसा करेगी जिससे प्रलय आएगी या बाढ़ आएगी या फिर कहीं अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा। इस तरीके से प्रकृति अपना संतुलन बनाने की कोशिश करती है, और जब अत्याचार बढ़ जाता है तब पृथ्वी अनाज देना ही बंद कर देती है। राजा ने कारण जानने के पश्चात अपना धनुष बाण उठाया और भूमि का पीछा करना शुरू करा। भूमि ने देखा कि राजा उसका पीछा करने के लिए आ रहा है। उन्होंने गाय का स्वरूप धारण किया और भागने लगी। कहते हैं
भूमि गाय के रूप में ब्रह्मलोक, शिवलोक, इंद्रलोक सभी जगह गईं, लेकिन उनकी किसी ने सहायता नहीं की। जहाँ भी जाती राजा पृथु को अपने सामने उपस्थित पाती धनुष बाण लिए। क्योंकि मदद किसी ने इसलिए नहीं की क्योंकि राजा पृथु स्वयं भगवान विष्णु का अंश अवतार थे और धर्म स्थापना के लिए उन्होंने जन्म लिया था। उसके पश्चात गाय एक जगह पर खड़ी हो गई और उसने राजा से कहा कि राजन, जब तक इस राज्य में धर्म की स्थापना नहीं होगी, भूमि समतल नहीं होगी, यज्ञ जप तप शुरू नहीं होंगे, तब तक मैं अपनी संपदा किसी को नहीं दूंगी, चाहे आप मेरा वध कर दीजिए। तो राजा ने कहा, भूमि देवी, मैं वचन देता हूं कि सबसे पहले मैं अपने राज्य में धर्म की स्थापना करूंगा, भूमि को समतल बनाऊंगा, उपजाऊ करवाऊंगा, यज्ञ तप जप सब शुरू करवाऊंगा। उसके पश्चात मैं आपका दोहन करूंगा। इसी गाय के स्वरूप में मैं आज आपको अपनी बेटी स्वीकार करता हूं और मेरी बेटी होने के कारण आज से आपका एक नाम और होगा कि आप पृथ्वी नाम से पूजनीय होंगे। राजा की बात से भूमि देवी सहमत हो गई। उसी समय से उनका नाम पृथ्वी पड़ा। राजा ने यज्ञ तप जब शुरू करवाए, न्याय सहित धर्म राज्य की स्थापना की, उसके बाद भूमि को समतल कराया, उसके बाद पृथ्वी का गाय रूप में दोहन शुरू किया गया। तो हमारे लिए बछड़ा बने राजा मनु और दोहन किया राजा पृथु ने। तो हमारे लिए अन्न, औषधियाँ, जल, जितनी भी खाने पीने की चीज़ें थी उनका राजा ने हमारे लिए दोहन किया। उसके पश्चात ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्यों के लिए ही गाय का दोहन हुआ या पृथ्वी का उस समय दोहन हुआ, नहीं। देवताओं ने अपने लिए अमृत और बल, ऋषि मुनियों ने अपने लिए तप की सामग्रियाँ, और राक्षसों ने अपने लिए मदिरा, और सर्पों ने अपने लिए विष, पितरों ने अपने लिए दुग्ध, यानी जो जिसको जितनी आवश्यकता थी उस समय पर पृथ्वी का उतना दोहन किया गया। जो जिसकी पात्रता रखता था उसको वही मिला। उस समय से ही पृथ्वी अन्न देना उपजाऊ हुई। सबसे बड़ी बात कि पृथ्वी किसी को मना नहीं करती, सबको देती है, लेकिन जिसको जितनी आवश्यकता है, जितनी पात्रता रखता है, उसको वही प्राप्त होता है। अगर उस पात्रता से ज़्यादा या आवश्यकता से ज़्यादा पृथ्वी का दोहन होता है, तब प्रलय आती है, तब संकट आता है। तो पृथ्वी को ये वरदान है कि आप चाहे 100 करोड़ हैं, 200 करोड़ हैं, 1000 करोड़ हैं, कितने भी हैं, आपको पृथ्वी खाने को अवश्य देगी। लेकिन शर्त यह है कि आप सिर्फ पृथ्वी से उतना ही लेंगे जितनी आपको आवश्यकता है। अगर उससे ज़्यादा पृथ्वी का दोहन होगा तो पृथ्वी प्रलय लाएगी ही लाएगी। पृथ्वी और प्रकृति का हद से ज़्यादा, उपयोगों से ज़्यादा अगर दोहन किया जाएगा तो पृथ्वी और प्रकृति अपना विकराल रूप धारण करेगी, हमें पीड़ा देगी, प्रलय आएगी, वर्षा ज़्यादा होगी, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। ऐसी ही घटनाएं होती रहेंगी। आज भी हम देखेंगे कि पृथ्वी का जहाँ जहाँ दोहन हो रहा होगा वहाँ पर प्रलय आना अति आवश्यक है, आती है। तो ये थी राजा पृथु की कथा। ऐसे ऐसे आदर्श राजाओं की कथाएं हैं। ऐसे आदर्श राजा हमारे देश में, इस भारतवर्ष की भूमि में पैदा हुए हैं। इतनी पवित्र ये भूमि है। और ये थी राजा पृथु की कथा संक्षिप्त में। धन्यवाद।